4 दिसंबर 2020। पहले दौर की बातचीत में चाय वाले प्रधानमंत्री की चाय ठुकराने के बाद गुरुवार को किसानों ने सरकार की तरफ से दिया गया खाना खाने का ऑफर भी ठुकरा दिया। किसानों ने सीधे कहा, मोदी का नमक मंजूर नहीं, काला कानून मंजूर नहीं। गुरुवार दोपहर हुई 40 किसान नेताओं और 3 केंद्रीय मंत्रियों के बीच 8 घंटे तक चली बातचीत भी बेनतीजा निकली। किसान अपनी मांगों पर सख्ती से अड़े रहे, जबकि सरकार का रुख इस मामले में ढीला रहा। सरकार का रुख भले ही ढीला रहा, लेकिन इस मामले को लेकर पूरी बैठक के दौरान कम से कम एक बात जरूर दिखी कि सरकार बेहद दबाव में है। जस्टिन ट्रूडो से लेकर लंदन और अमेरिका से बयान आ रहे हैं, मगर लग नहीं रहा कि मोदी जी हिंदुस्तान को अंबानिस्तान बनाने के चक्कर में मामले की गंभीरता को समझ पा रहे हैं। किसानों की बैठक में साफ दिखा कि वो अपना कदम पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं है। अंत में इस सहमत के साथ बातचीत खत्म हुई कि इस शनिवार 5 दिसंबर को दोनों पक्ष एक बार फिर से बैठेंगे। वहीं देर रात ट्विटर में 5 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान भी ट्रेंड करने लगा था। आजाद किसान संघर्ष समिति के हरजिंदर सिंह टाना ने बैठक से निकलने के बाद मीडिया को बताया कि बातचीत ने बहुत कम प्रगति की है। हाफ टाइम में ऐसा लग रहा था कि गुरुवार की मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। दूसरे हाफ में ऐसा लगा कि किसान आंदोलन का दबाव है। बातचीत अनुकूल माहौल में हुई। कुल मिलाकर माहौल ऐसा लगा कि कभी सरकार लगातार बढ़ते आंदोलन से झुक जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। उधर किसान भी बिल वापस लेने से कम की मांग पर झुकना नहीं चाहते हैं। सिरसा किसान नेता बलदेव सिंह ने मीडिया को बताया कि उन्होंने सरकार के समक्ष सभी कमियां सूचीबद्ध की। उन्हें स्वीकार करना पड़ा, सरकार को स्वीकार करना पड़ा कि कमियां हैं और वे संशोधन करेंगे। तो किसानों ने कहा कि हम संशोधन नहीं चाहते हैं, हम ये तीनों कानूनों को वापस लेना चाहते हैं, आप इन तीनों कानूनों को वापस लीजिए। साथ ही किसानों ने यह भी मांग की है कि एमएसपी को निश्चित और कानून के लिए लागू किया जाना चाहिए। वहीं बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया में सरकार का पक्ष रखते हुए बताया कि बातचीत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। किसानों और सरकार ने अपना अपना पक्ष रखा है। 2-3 बिंदुओं पर किसानों की चिंता थी। हम हर मुद्दे पर खुले मन से बात कर रहे हैं, हमारा कोई अहम नहीं है। एपीएमएस को सशक्त बनाने पर विचार हुआ। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के बारे में किसानों की चिंता है। ये पहले भी जारी था, जारी है और आगे भी रहेगा। मंडी के बाहर ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करेंगे। परसों यानी कि 5 दिसंबर कल यानी कि 5 दिसंबर को दोपहर को दोनों पक्षों की फिर से बातचीत होगी और उम्मीद है कि किसी सर्वसम्मत समाधान पर पहुंचेंगे। इस बातचीत के दौरान गृह मंत्री अमित शाह लगातार केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से बैठक की जानकारी हासिल करते रहे। जहां एक तरफ भाजपा समर्थित कुछ लोग किसान आंदोलन को साजिश बता रहे हैं या खालिस्तानी जैसे जुमलों से आंदोलन को कमतर करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग आंदोलन की बहती गंगा में हाथ भी धो रहे हैं। किसान आंदोलन में 2 सबसे बड़े अवसरवादी चेहरे सामने आए हैं। ये हैं पंजाब का अकाली दल और हरियाणा की जन नायक जनता पार्टी यानी जेजेपी। दोनों दल अब किसानों के मुद्दे पर नायक बनने को आतुर हैं। देश के किसानों के खिलाफ जब तीनों कानूनों का बिल सबसे पहले लोकसभा में लाया गया था, तो अकाली दल सुप्रीमो प्रकाश सिंह बादल की बहू हरसिमरत कौर बादल केंद्रीय मंत्री थीं। उन्होंने एक बार भी इस बिल के खिलाफ नहीं बोला और ना ही कोई संदेह जताया। उनके ससुर प्रकाश सिंह बादल और पति सुखबीर सिंह बादल भी चुप रहे। अब प्रकाश सिंह बादल अपना पद्म सम्मान लौटाने की नौटंकी करके किसानों के लिए समर्थन का दिखावा कर रहे हैं। ये बात बहुत साफ है कि अकाली और भाजपा हमेशा साथ रहे हैं और आगे भी साथ रहेंगे। ये थोड़े समय के लिए किसानों को बेवकूफ बनाकर अपना टाइम पास कर रहे हैं। इनके घड़ियाली आंसुओं पर कोई तरस न खाए। अकाली दल का अब ये कहना कि बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी ने हमसे राय नहीं ली, बहुत बड़ा झूठ है। और अब जेजेपी की बात। हरियाणा की जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को खारिज कर दिया था। इस अल्पमत की पार्टी ने जेजेपी से गठबंधन करके राज्य में फिर से अपनी सरकार बना ली। जेजेपी के संस्थापक अजय चौटाला यानी दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला अपने पिता ओम प्रकाश चौटाला के साथ करप्शन मामले में जेल में थे। दुष्यंत ने बीजेपी से डील की और पिता अजय चौटाला बाहर आ गए। अजय चौटाला अब कह रहे हैं कि अगर एमएसपी के मामले में किसानों के साथ नाइंसाफी हुई तो मेरा बेटा हरियाणा सरकार से बाहर आ जाएगा।
मतलब कि जेजेपी सरकार में नहीं रहेगी। किसानों के लिए घड़ियाली आंसू अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला अब तक क्यों रोक करके रखे हुए थे? जाहिर है कि ये भी एक टाइम पास बयान है। हरियाणा की खट्टर सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान का किसानों के मुद्दे पर सरकार से समर्थन वापस लेना हरियाणा का मूड बताने के लिए काफी है। अकाली दल और जेजेपी जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, दरअसल सोमवीर के बयान से उनकी असलियत और खुलकर सामने आ गई है। हुआ ये है कि किसानों के दम पर अपनी राजनीति चमकाने वाले अकाली दल और जेजेपी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। इसकी आहट उन्होंने सुन ली है। यही वजह है कि अब किसानों के हमदर्द बनकर सामने आने की कोशिश में जुट गए हैं, पर यह काम इतना आसान नहीं है। इसलिए बीजेपी के इशारे पर अकाली और जेजेपी पंजाब हरियाणा के किसान संगठनों में फूट डालने की कोशिश में भी साथ साथ में जुटे हुए हैं। बहरहाल उम्मीद है कि तमाम किसान संगठनों पर बीएचपी के दाएं और बाएं बाजू बनी इन दोनों पार्टियों अकाली दल और जेजेपी से सावधान रहेंगे, क्योंकि आरएसएस बीजेपी भी अपने किसान संघ के नेता से बयान दिलवाकर किसानों से दाएं बाएं से फर्जी हमदर्दी जता रहे हैं। लेकिन बीजेपी में फिलहाल वही होगा जो मोदी और अमित शाह चाहेंगे। कॉरपोरेट और विश्व बैंक की सलाह से बनाए गए तीनों काले कानूनों पर मोदी शाह झुकेंगे, इसकी संभावना क्षीण है। अकाली, जेजेपी, बीजेपी, आरएसएस इस समय किसानों के मामले में किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए किसानों को चौकन्ना रहने की बहुत जरूरत है। देश में भगवा फासिस्ट क्रोनी कैपिटलिस्ट ग्रुप बहुत मजबूत स्थिति में है और ये पूरा समूह ही किसान और देश के लोगों के खिलाफ बनाया गया है। परिस्थितियां सचमुच बहुत भयावह हैं। हम लोग सजगता और एकजुटता से ही इस समूह का मुकाबला कर सकते हैं। जिस किसान आंदोलन का सरकार अब तक पंजाब के किसानों तक सीमित रहने पर सवाल उठाती आ रही थी, वो आंदोलन अब अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी फैलता हुआ दिख रहा है। कनाडा की राजधानी टोरंटो में भी भारत के किसानों के समर्थन और मोदी सरकार के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। बता दें कि कनाडा में बड़ी संख्या से पंजाब से गए हुए पंजाबी मूल के लोग रहते हैं और काम करते हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसानों की मांगें न माने जाने पर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन छेड़ने की धमकी दी है। ट्वीटों की एक पूरी लड़ी के जरिए बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि वे किसानों, उनके जीवन और जीविका को लेकर बहुत चिंतित हैं। केंद्र सरकार को किसी भी हालत में किसान विरोधी बिलों को वापस लेना चाहिए। अगर वे तत्काल इसे नहीं करते हैं तो वे सूबे समेत पूरे देश भर में आंदोलन छेड़ देंगी। बहुत पहले से ही वे इन किसान विरोधी विधेयकों का विरोध कर रही हैं। इस तरह जाहिर है कि आंदोलन की लपटें दूसरे राज्यों तक भी फैलने लगी हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के बाद अब छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी किसान सड़कों पर उतर आए हैं। गुरुवार की सुबह मथुरा से एक जत्था दिल्ली रवाना हुआ है। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके भाजपा के किसान विरोधी चेहरे को उजागर किया है, जो अब तक किसानों को देशद्रोही और खालिस्तान समर्थक बताते आ रहे थे। साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा है कि गुरुवार की बातचीत में सरकार को किसानों को सुनना होगा, हालांकि सरकार ने कुछ खास सुनी नहीं है। किसान कानून के केंद्र में किसान होगा, न कि भाजपा के अरबपति मित्र, ये प्रियंका गांधी ने कहा है। राजनीति से बाहर इस किसान आंदोलन के प्रति नजरिया देखें तो जो किसानों के खिलाफ बोलता है उसकी थू थू सोशल मीडिया पर हो रही है। इसी में से भाजपा की समर्थक अभिनेत्री कंगना रनावत हैं, जिन्होंने आंदोलन में शामिल दादी के लिए कहा कि 100 रुपए की किराए में पर ऐसे लोग मिल जाते हैं तो उन्हें तमाम लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा। कुल मिलाकर सरकार और उसके पिछलग्गू जो भी कहें, इस आंदोलन के ताप को वो बहुत तेजी से महसूस कर रहे हैं। गुरुवार की बातचीत बेनतीजा भले ही निकली हो, लेकिन उन्हें जल्द ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, वरना उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा।